हालेलुया, हालेलुया। Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है द होप, आशा, द गॉड ऑफ होप, आशा का परमेश्वर। द लॉर्ड इज आवर लिविंग होप, परमेश्वर हमारी जीवित आशा। ये दिसंबर का फर्स्ट सप्ताह है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले के दिन है ये। और आज का दिन ये होप, आशा, आशा का दिन है। और आशा उस चीज की जाती है जो पास में नहीं है, जिसे देखा नहीं है। आशा उस चीज की जाती जो है नहीं। हमारा रीडिंग रेफरेंस मेरे साथ निकालें आप, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और 13वीं आयत। Romans chapter 15 verse 13। रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 13वीं आयत। और ये परमेश्वर की ओर से संदेश है आपके लिए। परमेश्वर की ओर से है ये बात आपके लिए। लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, द लॉर्ड इज होप गिवर। परमेश्वर आशा का देने वाला है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ऐसा लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ही है जो किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा और काम, उसकी भावना दोनों को डालता है। परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर भावना भी पैदा करेगा और उसको करने का, काम करने का एक उत्साह भी पैदा करता है। केवल परमेश्वर है और कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहां पे बैठा है और वो ये कहे कि परमेश्वर ने मुझे फला व्यक्ति की सहायता करने के लिए, फला भला काम करने के लिए बोला था और उसने नहीं किया, आप जान जाना कि इससे परमेश्वर ने बात ही नहीं की। कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो बाइबल का, आप समझ लेना कि इससे परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। अगर इससे परमेश्वर ने बात की होती तो लिखा है कि वो परमेश्वर काम और काम की भावना दोनों को डालेगा आपके अंदर। आप करेंगे भी और आपके अंदर एक भावना जागेगी कि मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं। वरना बहुत सारे के अंदर भावनाएं तो जागती हैं, उस काम को करने का एक्साइटमेंट का भी नहीं जागता। तो आप समझ जाना कि ये परमेश्वर ने नहीं दिया इसको, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी आधा नोट नहीं देगा, पूरा देगा। नोट फाड़ के नहीं देगा परमेश्वर के, आधा रख ले, आधा मैं रख लेता हूं। अब ये नोट आधा ना तो परमेश्वर के काम का है और जिसको दिया उसके भी काम का। तो कई सारे लोग घोषणा तो करते हैं, घोषित तो कर देंगे कि मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा या मैं इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा, लेकिन करते नहीं। उसके बाद नहीं करते तो आप समझ जाना कि परमेश्वर ने इसको कुछ नहीं बोला, ये बह गया बस। यहां से पकड़ होती है हर चीज की।
हर बिलीवर को, हर सेवक को, हर किसी भी विद्वान व्यक्ति को जो बाइबल की बातें करता है उसको यहाँ से पकड़ा जाता है और यहीं से उसको समझा जाता है कि ये ठीक चल रहा है, ये बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि इसके जीवन में मैं परमेश्वर के वचन को देखता हूं। तो लिखा कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। इसमें 3-4 बातें, लेकिन हम एक ही बात के ऊपर बात करेंगे, आशा के ऊपर, होप। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आप समझ लो कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की अगर आशा जागरूक होती है, कोई होप आपके अंदर आ जाए कि मैं भविष्य में ये करना चाहता हूं, मैं भविष्य में वहां जाना चाहता हूं, मैं ये चीजों को प्राप्त करना चाहता हूं, तो ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। अगर वहां नहीं पहुंचे तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, वहां पहुंचना भी है। आशा कर लेना, किसी बात की मनोकामना कर लेना, किसी बात को सोच लेना, और जब तक वो ना आए तब तक तो हमें उसकी आशा बनाए रखनी पड़ेगी अपने अंदर। आशा परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर आशा इसलिए देता है आपको, आपके अंदर परमेश्वर एक्साइटमेंट इसलिए पैदा करता है, एक आपके अंदर उत्तेजना परमेश्वर इसलिए डालता है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उस भले काम को करना चाहता है। इसलिए वो आपको आशा दे रहा है, इसलिए वो आपको उत्साहित कर रहा है, इसलिए आपके अंदर घर में बैठे बैठे ऐसा एक्साइटमेंट आया कि आपको एकदम फील हुआ कि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ मिलकर के कुछ करना चाहता है। आपको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए कि प्रभु क्या चाहते हो आप। इस प्रेजेंस के लिए बहुत धन्यवाद। अगली बात क्या है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा ही बात करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, उसके पास आपके लिए काम है। वो आपके साथ सहस्त्रधारा घूमने नहीं जा रहा, क्या छुट्टी जो चलते हैं पिकनिक पे। प्रभु क्यों आए थे? बस ऐसे ही आ गया था, ब्रेकफास्ट करना था आज तेरे साथ। अगर आया है तो कोई बात जरूर है उसके पास। तो क्या बात है, क्या बात? मैंने बाइबल में जो स्टडी किया, मैंने ये पढ़ा है अभी तक बाइबल में, जब भी कभी स्वर्गदूत उतरे उन्होंने लोगों से बात की, उनके पास लोगों के लिए परमेश्वर की तरफ से कोई संदेशा था, कोई बात थी। आज मैं बहुत सारे लोगों से देखता हूं, कलीसिया में सुनता हूं कि स्वर्गदूत नजर आ रहे हैं, क्या वो बोल कुछ नहीं रहे, ये आए कहां से थे? गूंगे थे क्या? क्योंकि परमेश्वर के पास गूंगे स्वर्गदूत नहीं है। अगर वो यहां आया है, कोई एंजल यहां पे है आपके पास, आपके साथ, तो उसके पास कोई संदेशा है आपके लिए। आप याद रखना इस बात, वो फ्री में नहीं चला जाएगा वापस। परमेश्वर आशा का देने वाला परमेश्वर है। आप याद रखना इस बात को कि आपके पास आशा आएगी, होप, किसी भी भले का, किसी भी अच्छी बात की परमेश्वर आपके अंदर एक आशा जागरूक करेगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके बिजनेस के लिए, किसी भी बात के लिए परमेश्वर एक आशा डाल देगा आपके अंदर। और आपको ये बात, आप इससे जागरूक हो जाएंगे, कुछ बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं, मैं कुछ नया देखना चाहता हूं, लाइफ में कुछ नया करना चाहता हूं। एक एक्साइटमेंट आपके अंदर आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक भला काम करना चाहता है। परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, आशा देगा वो आपको। अगर आशा नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गहराई में निराशा छिपी बैठी है आपके अंदर, कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। आशा नहीं है तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आपके पास एक्साइटमेंट नहीं आने दे रही है, जागृति नहीं आने दे रही है। परमेश्वर आशा इसलिए देता है कि कुछ नया करे, और लोग परमेश्वर से आशा लगाते हैं। ऐसा लिखा है, बंधुआई में बंधे हुए लोगों यहोवा परमेश्वर पर क्या लगाए रखो? आशा लगाए रखो। अंधकार में फंसे हुए लोग परमेश्वर पर आशा लगाए रखते हैं कि ज्योति आएगी, प्रकाश आएगा। बीमारी के बिस्तर पर बंधे हुए लोग ये आशा लगाए रखते हैं कि परमेश्वर छुड़ाएगा एक दिन। बेरोजगारी के मारे हुए लोग इस बात के लिए आशा लगाते हैं कि परमेश्वर खड़ा करेगा एक दिन सीधा। किसी भी प्रकार के संघर्ष में, किसी प्रकार के स्ट्रगल में फंसे हुए लोग परमेश्वर से आशा लगाते हैं कि एक दिन परमेश्वर मुझे यहां से बाहर, और उसके लिए वो क्या करते हैं? प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
कि वो आशा जो मैंने लगा रखी है क्या हो जाए, सफल हो जाए। और परमेश्वर तेरी आशा को जरूर पूरा करेगा, क्योंकि तुझ तक आशा पहुंचाने वाला वही है। परमेश्वर है ये। बहुत साल पहले की बात है, मैं यहां शहर के एक सीनियर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से मिला, जिसकी वाइफ को कैंसर था। शॉर्ट में बताऊंगा कहानी। और उसके कैंसर की लास्ट स्टेज थी। रात को 1:45 पे मुझे परमेश्वर हमारे कमरे में आ गया। अभिषेक छोटा सा था, वो हमारे बीच में लेटा हुआ था, मेरी पत्नी उधर और मैं इधर। 1:45 पे मैंने आपको पहले बताया, अगर परमेश्वर आएगा तो खाली नहीं चला जाएगा। He have something for you. एंजल आया है, आया था और मंगाया, चला गया, कुछ नहीं बोला, कोई संदेशा नहीं था। वो सैर सपाटे के लिए नहीं आते यहाँ पे, वो हमारी तरह बेरोजगार नहीं है। उनके पास काम है, यहोवा का काम। यहोवा अपने काम के लिए उनको इस्तेमाल करता है। यहाँ पे सही चीजें सिखा रहा हूँ, सीख लो आप। कोई बोले मैंने आज स्वर्गदूत देखा, कि क्या बोला? कि बोला कुछ नहीं, गूंगा था क्या? मैं आपके घर में आऊँ, आप हमारे घर में आओ, 1 घंटे एक दूसरे को देखते रहे, उसके बाद घर चले गए। कुछ बात हुई? आपको उसके आने का, आपको उससे मिलने का, उसको आपसे मिलने का कोई फायदा मिला? कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? 1 घंटे के लिए आया, बैठा रहा भाई साहब, हमारा पूरा घर चौपट कर दिया उसने, घर जाम कर दिया, कुछ नहीं कर सकते काम। अरे कुछ बात ही करता, भले आदमी, कुछ बात करता, कुछ बोलता, कुछ भी नहीं बोला, बात बैठ गई मिट्टी का माधो। ऐसा होता क्या? तो ये स्वर्गीय चीजें से गूंगी कैसे रह सकती हैं? यीशु मसीह ने बोला अगर मनुष्य चुप रहे तो पत्थरों के लिए तो कहा कि चिल्ला उठेंगे, स्वर्गदूतों के लिए नहीं कहा कि स्वर्गदूत बोले नहीं आएंगे। तो बोला, कुछ नहीं बताया था। 2-3 घंटे हमारे घर में रहा, मेरे सिराने बैठा, मैं सोती रही, और मैं उठ के देखा स्वर्गदूत नहीं था। कुछ बोला कि बोला कुछ, बड़ी फुर्सत में था। 3 घंटे तेरे साथ रहा और कोई डिस्कस नहीं। स्वर्ग इसका मतलब बहुत वेला है, स्वर्ग के पास कोई काम ही नहीं है। 5:17 यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह कहता है मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। दोनों बाप बेटे बिजी हैं और स्वर्गदूत फ्री है। समझ में आ रही बाइबल की कथा? बाइबल समझना है आपको और मुझे, बस हमें लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बाइबल समझ में आ गई और लोगों को भी समझ जाओगे। चलिए, परमेश्वर हमारी आशा है, हमें आशा देता है कि हम आगे बढ़े। उस लेडी को लास्ट स्टेज कैंसर था। मुझे हमारे कमरे में मैंने फील किया कि परमेश्वर की, यहोवा की प्रेजेंस। मैंने पहले बताया कि मैं यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों को अच्छे से पहचान लेता हूं। मैंने फील किया और आप विश्वास करिए, मैं ऐसे रोल हुआ यूं और उसी वक्त मैं घुटने पे आ गया। तो प्रभु आप यहां हैं, क्यों जगाया आपने मुझे? मैं सो रहा हूं दोपहर में और आपने फोन किया। मैं नींद में, मैंने उठाया, हाँ भैया, मैं ऐसे फोन कर लेता। सो रहे हो आप? क्या सो जाओ। कैसा लगेगा आपको? आपने किया कभी किसी के साथ ऐसा? रात को 1:45 बजे आपको कोई फोन करे, हाँ सो रहे भाई? हाँ भाई साहब सो रहे थे क्या? अच्छा चलो सो जाओ। कोई बात है ये? कोई बात हो क्या आपकी बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त, बड़ी तकलीफ में फंसे, या कोई ऐसी बात है, कोई बताने वाली बात है जो मुझे रात को 1:45 बजे फोन करना पड़ा? तो आदमी को समझ में आती है बात, क्या कायदे की बात थी, 1:45 बजे जगाना सही था। अब 1:45 बजे जग भी गए बात, तो 1:45 बजे जब मैं अपने कवर लिए ऐसी घुटने पे आ गया, प्रभु क्या बात है? मैंने स्पष्ट सुना कि कोरोनेशन अस्पताल जाओ, और मैं कोरोनेशन अस्पताल के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं नया नया था यहाँ के लिए। साइकिल भी मेरे पास नहीं थी, मैंने एक रिश्तेदार की साइकिल उधार ली और पूछते पूछते सर्वे चौक से वहां से मुझे पता लगा कि इधर जाकर के कोरोनेशन हॉस्पिटल है। मैं पूरे अस्पताल में घूमता रहा, मैं बोलता रहा प्रभु कहाँ जाना, और उसी डॉक्टर के कैबिन के सामने आकर के मैं साइकिल से रुका।
किससे बात करूं, क्या करूं? एक नर्स जो मुझे जानती थी, क्रिश्चियन थी, वो आई वहाँ आके बोली भैया सही भी यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला दीदी ऐसे ऐसे बात हो, मुझे प्रभु यहाँ लेकर के आया कि आप तू ठीक आ जाओ यहाँ पे। क्यों? कि इसकी वाइफ को कैंसर है। वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो बोला यार ये बेकार की बात है। नर्स ने बोला डॉक्टर साहब इस आदमी को, पर इसकी बात तो सुनो, परमेश्वर ने इसको जगा के बोला कि तू वहां पे जा। ठीक है चलते हैं। वो स्कूटर पे और मैं साइकिल उसके पीछे पीछे उनके घर गए। जब उनके घर गया मैं तो मेरे को सांस ही नहीं जुड़ रहा है। तो घर बना के थोड़ा रेस्ट करके चप्पलें बाहर उतार दी। वहां ना तो आप छींक सकते थे, ना आप वापस उसके रूम में खांस सकते थे, क्योंकि उसके काउंट्स इतने घट गए थे कि वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को यूं कैच करती थी। उसने मुझे थोड़ी देर बाहर बैठाया, मैंने चप्पलें उतारी, मैं जाके उस लेडी के पास ऐसे बैठ गया सामने, और वो मुझे देखते ही वो रोती रही और मैं बहुत देर तक बैठा रहा, उसके रोने को देखता रहा, घबराता रहा कि क्यों रो रही है, केस तो नहीं बिगड़ गया मेरे आने से। तो वो आप लाए, आप ले गया। दीदी क्यों रो रही हो आप? कहीं मेरी बीमारी ऐसी है कि मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीना चाहिए। ये है आशा। उस लेडी के अंदर किसने पैदा की? परमेश्वर ने। 1:45 मुझसे मिलने आया, चल संजय शतरंज खेलेंगे, आजा। कोई बात ही कि प्रभु आया, उसकी प्रेजेंस थी, क्या बात कुछ नहीं हुई। और कभी ना हो बात तो उससे कभी ऐसा तो आया तो खाली मत जा, कोई तो बात है, कोई तो बात होगी। आफ्टर ऑल मैं मेरी पत्नी गए दोबारा, हम लोग जाते रहे जाते वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये मैंने आपको 20 साल पहले बात बताई है, 25 ना हो गई, क्योंकि अभी से तो बहुत छोटा था जब वो ये हुआ ही था, 7 साल का ऐसे ही हो कुछ। मैंने आपको 20-25 साल पुरानी बात बताई है। वो 25 साल वाला परमेश्वर, क्या आज उसके पास सेंस खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या? उसके पास आज भी वही सेंस है। वो आपसे बात करेगा, मिलने आएगा, उसके पास कोई बात होगी आपसे मिलने की। आप किससे मिले? किसी कोई आपसे मिलकर के बोले कि भैया प्रार्थना करो, इसका मतलब इसके अंदर ये आशा परमेश्वर ने पैदा की है, और अब आप तैयार हो जाओ कि परमेश्वर इस काम करेगा, क्योंकि वो आशा का दाता है। लोग अंधकार में थे, लोग निराशा में थे, लोग बंधुआई में थे, लोग गुलामी में थे, लोग मृत्यु की वादियों में थे, और उनके अंदर ये आशा जागरूक हुई कि उद्धार करता आएगा। ये उनके अंदर आशा पैदा करने वाला कौन था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जिसने मनुष्य को बनाया कि आहों कराहों के साथ नहीं मरोगे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशा है, लो मेरी आशा, और इसी में जियो बस। और लोग यीशु मसीह की बाट जोहने लगे, और जब लोग यीशु मसीह की बाट जोहने लगे, उद्धार पाने की आशा उनके अंदर जाग गई, छुटकारे की आशा जाग गई, नरक से बचने की आशा जाग गई, तो परमेश्वर को उनकी आशा को जन्म देना पड़ा। ये आशा पैदा किसने की लोगों के अंदर? उद्धार के लिए, शांति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने। और आशा को जन्म किसने दिया? स्वयं यहोवा परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु को यहां लाने वाला कोई नहीं था यहोवा के अलावा। पवित्र आत्मा की सहायता से उसको यहां पहुंचा दिया, उस आशा को पूरा करने के लिए जो आशा लोगों ने परमेश्वर से लगा रखी थी। उद्धार की आशा, कल्याण की आशा, छुटकारे की आशा, प्रार्थना का उत्तर पाने की आशा, परमेश्वर के साथ मिल जाने की आशा थी कि हम परमेश्वर से बिछड़ी हुई संतान हैं, मिल जाएं परमेश्वर के साथ। और कौन मिलाएगा? यीशु मसीह, कि बिना मेरे द्वारा अपने पिता के पास नहीं जा सकता। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय 28 पर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 28, नीति वचन भजन संहिता के बाद आती है बस, इसका 10 अध्याय 28वीं आयत। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मी व्यक्ति जो यहोवा की ओर से धर्मी ठहराए गए हैं, जब उनके पास आशा आती है भविष्य की किसी भी अच्छी बात के लिए, तो उनको इस आशा में आनंद मिलेगा, बोझ नहीं बनेगी ये आशा। 13 अध्याय नीति वचन की किताब
13 अध्याय 12 पद क्या लिखा कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश हो जाता है। आशा पूरी नहीं हो रही, जो आपने आशा लगा रखी थी वो पूरी नहीं हो रही, उसमें टाइम है। लोग निराश हो गए, हताश हो गए, उदास हो गए, बुझ गए और ये भूल गए कि इस आग को जलाने वाला यहोवा था, मुझे इस मशाल को थाम के रखना है बस। आपको ये थोड़ी कहा कि तू कर लेना पूरा अपने आप, मैंने तुझे बता दिया कि ये रही आशा। नहीं, उसने आपको आशा भी दी और कहा कि मैं इसे पूरा करूंगा, बस उसको थाम के रखना। आशा की मशाल को, आपकी आशा की मशाल को, आपकी आशा की कैंडल को आपको बुझने नहीं देना है। शरीर, संसार, शैतान, शत्रु, हालात, परिस्थितियां इस पे पानी फेर देंगे, दुनिया की सारी आशाएं टूट सकती हैं, एक मसीह विश्वासी की आशा कभी नहीं टूटेगी। हमारी आशा पर कभी पानी नहीं फिरेगा, हमारी आशा पर कभी पानी नहीं फिरेगा, लेकिन तो आशा भी पानी फेर दिया। पतरस को जेल से बाहर निकाल के यहोवा परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि यहूदियों की सारी आशा पर पानी फेर दिया, और यहोवा हमारी आशा पर पानी फिरने नहीं देगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं, शत्रु, शैतान, इंसान, हालात, परिस्थितियां, कोई आपकी आशा को निराशा में नहीं तब्दील कर सकते। बस आपको अपनी आशा की देखभाल करनी है, आपको बचा के रखना आशा की मसाल को, बुझने मत देना इसे। यहोवा इसी से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो आशा का दाता है। ऐसी कोई बात जो यहोवा ने कही और पूरी नहीं हुई, कोई है क्या ऐसा व्यक्ति यहाँ पे कि परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही थी पूरी नहीं हुई? अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं आपको समझा दूं कि वो या तो परमेश्वर की ओर से नहीं थी या फिर उसके पूरे होने का अभी समय नहीं है। लिखा है 13 अध्याय 12 पद, नीति वचन, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन स्थिर हो जाता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यहोवा ये कहता है कि मेरे पास जो योजनाएं तुम्हारे लिए है वो सब तुम्हारे लाभ की हैं। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, जितनी योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी वो सब तुम्हारे लाभ की हैं, एक एक व्यक्ति के लाभ की हैं, आगे से लेकर पीछे तक सब लोगों के फायदे की परमेश्वर ने योजनाएं बना रखी है, और लिखा उनमें वो सारी बातें पूरी होंगी और अंत में तुम्हारी क्या बात है। यहोवा के लिए तालियां बजाएं। यिर्मयाह, और अंत में तुम्हारी टूट जाएगी। अच्छा, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपकी आशा पर कोई पानी नहीं फेर सकता। मुस्कुराइए आप, हंसिए आप, कोई आपकी आशा को नहीं तोड़ सकता, कोई आपकी आशा पर पानी नहीं फेर सकता, बशर्ते आपकी आशा यहोवा से होनी चाहिए, यीशु मसीह से आपकी आशा होनी चाहिए। और रोमन 15:13 को हम पढ़ के आए कि परमेश्वर आशा का दाता है, उसने मुझे आशा दी है। यहोवा ने मुझे आशा दी है, और मेरी सारी आशाएं और सारी उम्मीदें इस जीवन की भी और आने वाले जीवन की भी किससे लगी है? परमेश्वर से लगी है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी, ये वो लोग थे जो उद्धार पाने की आशा परमेश्वर से लगा रहे थे। ये वो लोग थे जो पापों की क्षमा की आशा परमेश्वर से लगाए हुए थे। ये वो लोग थे जो नया जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर से आशा लगाए हुए थे। और लिखा है कि ये उनकी पूरी पीढ़ियां, पूरा इस्राएल, उत्पत्ति 3:15 से लेकर के मत्ती 4:16 तक सारे आशा में थे, और यहां पे आकर के परमेश्वर ने उनकी आशा को पूरा कर दिया। लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। आया यीशु
बैतलहम में लेके आशा की नई किरण, खामोशी रात में जब सो रहा था सारा जहां, आया यीशु बैतलहम में। जो लोग अज्ञानता और अविश्वास के अंधकार में थे, मृत्यु के देश और छाया में थे, जो निराश थे, हताश थे, उदास थे, जिनको जिंदगी ने थका दिया था, जो रुला रखा था जिंदगी ने। कितने लोग मानते हैं कि जिंदगी बड़ी आसान है? कोई नहीं है ना? मैं आपके पास आपके गुड न्यूज लेके आया। परमेश्वर है जो जिंदगी को आसान बना सकता है। सब कामों को आसान करते हैं। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और ये ज्योति बस और बस केवल स्वयं परमेश्वर यहोवा था, जो यीशु मसीह में लोगों पर चमक पड़ा, जो यीशु मसीह में लोगों पर चमक पड़ा। और सारी निराशा, सारी उदासीनता, अंदर की सारी सीलन खत्म कर दी इसने। सीलन समझते आप? सिपेज जिसको बोलते हैं, अंदर से सील जाता है आदमी, और सीले हुए घरों में बहुत बढ़िया खुशबू आती है। क्या आती है? बदबू हो जाती है, सीलन की बदबू। जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, जब निराशाएं, हताशाएं, उदासीनताएं घेर लेती है, तब आदमी अंदर सड़ने लगता है। पता नहीं परमेश्वर है भी कि नहीं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर आशा का दाता है और आपकी आशा जरूर पूरी करेगा। लास्ट का एक वर्ष पढ़कर खत्म कर देंगे, मेरे साथ निकालें आप। पहला पतरस पहला अध्याय 3री आयत। पहला पतरस पहला अध्याय 3री आयत। पर पतरस कहते हैं, इसका शीर्षक है एक जीवित आशा। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली लिविंग होप। प्रभु यीशु मात्र केवल एक जीवित आशा है। आप याद रखना इस बात को हमेशा। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। पुराना जन्म निराशाओं में दब करके कहीं मर गया, अब ये नया व्यक्ति है जो नई आशा के साथ नए जीवन में पाया जाता है। बहुत सारी हस्तियां निराशाओं में दब के मर गई। धन्य है आप, परमेश्वर यहोवा ने आपको नई सृष्टि बनाया प्रभु यीशु मसीह में, और आपको एक नई आशा दी, और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। आपकी आशा पे कोई पानी नहीं फेर सकता, और आपकी आशा को पूरी होने से कोई रोक भी नहीं सकता। बस आप अपनी आशा की मशाल को बुझने मत देना। पतरस कहते हैं, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमें इसलिए जिंदा रखा गया है, इसलिए जीवन दिया कि हम जीवित आशा में पाए जाएं। और हमारी जीवित आशा कौन है? प्रभु यीशु, जो कि इस दुनिया में आया। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है। आशा आप पहुंची है, निराशाएं अपना बिस्तर बांध ले, निराशाएं अपना बिस्तर बांध ले, क्योंकि अगले स्टॉपेज पर को उतरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह मेरी जीवित आशा बन करके है। अब मेरी यात्रा को बढ़िया आशा में होगी, अच्छी आशा में होगी, अच्छे मन से होगी, अच्छे मिजाज से होगी, अच्छे स्वभाव से होगी, क्योंकि मेरी जीवित आशा स्वयं प्रभु है। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं, ये जीवित आशा देने के लिए,
जीवित परमेश्वर, आप जीवित आशा देते हैं। आप मरे हुए नहीं हैं, क्योंकि आपने हमें मरी हुई आशा नहीं दी, आपने हमें जीवित आशा दी है, हमेशा की आशा, जिसे कोई नहीं, प्रभु जी, कोई नहीं तोड़ सकता। हमारी आशा पर कभी पानी नहीं फिरेगा, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। और हमारी सारी आशा उम्मीद आप इसे रखें। तो आप ब्लेस करें और अपने लोगों की आशा को पूरा करें। जिसने जो आशा लगा रखी है वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।